नमस्कार, वर्ल्ड डिफेंस नॉलेज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर अमेरिका से आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बार बात किसी मामूली बयान की नहीं, बल्कि भारत को सीधी चेतावनी की है। ऐसा बयान जिसे सुनकर किसी भी देश की सरकार के हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं। ऐसी धमकी जिसे कोई सुपर पावर सोच समझकर ही देता है। लेकिन ट्रंप ने वह बात कह दी और तभी से यह खबर आग की तरह फैल गई। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनते ही हर किसी के मन में एक ही सवाल उठने लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका भारत पर इस तरह की बात कर रहा है? दोस्तों, मैं आपको भरोसा देता हूं कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर भारत ने उनकी बात नहीं मानी तो वह सिर्फ 7 दिन में भारत को खत्म कर सकते हैं। पहली बार सुनकर लगता है पागलपन, गुस्सा आता है, मजाक जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी मजाक नहीं होती। हर शब्द एक संकेत होता है, हर बयान एक चाल का हिस्सा होता है। कौन सी बात ने अमेरिका को परेशान कर दिया? भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चेतावनी देनी पड़ गई? असल कहानी शुरू होती है उस जंग से जो बंदूकों की नहीं है, जो बम बारूद की नहीं है। यह है ट्रेड वॉर, डॉलर वॉर और पावर वॉर। और इस नई जंग में भारत वह खिलाड़ी बन चुका है जिसे डराना अब आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि यह बात अमेरिका को चुभ गई। पिछले कुछ महीनों में भारत ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें दुनिया चुपचाप देख तो रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि भारत यह हिम्मत कैसे कर रहा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखा, ब्रिक्स को और मजबूत किया, डॉलर के मुकाबले नए रास्ते खोले, यूएई के साथ ट्रेड में रुपया इस्तेमाल किया, और अब एशिया में एक नई सप्लाई चेन बनाने का ऐलान, जिसमें ना चीन का कंट्रोल चलेगा और ना अमेरिका का। आखिर ट्रंप को इससे इतनी जलन क्यों? धमकी देने की नौबत क्यों आई? असल में ट्रंप की परेशानी सिर्फ एक है। अमेरिका हमेशा दुनिया का नंबर 1 था, लेकिन अब उसकी जगह कोई और ले रहा है, और वह देश चीन नहीं बल्कि भारत है। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे दबाया जा सके। भारत रूस से भी करीबी रखता है, अमेरिका से भी रिश्ते रखता है, संभालता है, चीन की हर चाल को रोकता है और पश्चिमी देशों को भी खुलकर जवाब देता है। यही बात ट्रंप के दिमाग में फंस चुकी थी। अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहा, ब्रिक्स को बढ़ाता रहा, डॉलर की जगह नए करेंसी सिस्टम को आगे बढ़ाता रहा, तो अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और ट्रंप की राजनीति एक ही लाइन पर चलती है, अमेरिका फर्स्ट, बाकी दुनिया कहीं पीछे। इसीलिए जब भी कोई देश बराबरी पर पहुंचता है, ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाता। भारत की ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ट्रंप का गुस्सा भी बढ़ गया, और यही असली डर है। अगर भारत अपने रास्ते पर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया की बाजी बदल जाएगी, और शायद यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभक साम गई। सबसे पहले समझिए, डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि दुनिया का ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदा जाता है, बड़ा ट्रेड डॉलर में होता है, और देशों की सेविंग भी डॉलर में ही रखी जाती है। अब अगर यह सिस्टम हिल गया तो अमेरिका की आधी ताकत अपने आप गिर जाएगी। यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी का ट्विस्ट। भारत और रूस ने जब तेल के लिए डॉलर की जगह रुपए और दिरहम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, अमेरिका की चिंता अचानक दोगुनी हो गई, क्योंकि ट्रंप पहले ही व्हाइट हाउस में अपनी टीम से कह चुके थे, अगर एशिया डॉलर से बाहर निकला तो अमेरिका का खेल खत्म। लेकिन भारत तो सिर्फ तेल पर नहीं रुका। भारत ने ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल किए जिनसे मिलकर ब्रिक्स की जीडीपी अमेरिका से ऊपर जाने लगी। यह सीधा सीधा शक्ति संतुलन बदलने जैसा था। और अब आता है असली झटका। मीडिया में रिपोर्ट आई कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह डॉलर फ्री होगा। यहीं से ट्रंप का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि यह वही चीज थी जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। दरअसल अमेरिका ने भारत को चुपचाप एक मैसेज भेजा था, रूस से तेल खरीद कम करो, ब्रिक्स कम करो, कुछ ज्यादा मत बढ़ाओ, डॉलर के खिलाफ कोई नया सिस्टम मत बनाओ, और इंडो यूएस सप्लाई चेन में पूरी तरह साथ दो। लेकिन भारत ने अपनी राह खुद चुनी, और यही वो वजह बनी जिसने ट्रंप को भड़का दिया। भारत ने अमेरिका को सीधा, साफ और शांत जवाब दिया, हम अपनी ट्रंप अर्थव्यवस्था के फैसले खुद लेंगे, यानी विनम्र भाषा में स्पष्ट मना। यहीं से ट्रंप का असली गुस्सा शुरू हुआ, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह था अमेरिका फर्स्ट की हार। और फिर अमेरिका ने वह चाल चली जिसे वह दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार मानता है,
टैरिफ किसी भी देश की कमर तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, उसके उत्पादों पर भारी टैक्स लगा देना, और ट्रंप ने यही धमकी दी। अगर भारत मेरे इशारे पर नहीं चला तो मैं भारत से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 50% से 100% तक टैरिफ काम करती है लगा दूंगा। अब सोचिए, ये छोटा झटका था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत हर साल अमेरिका को लगभग 80 बिलियन का सामान बेचता है। अगर 100% टैरिफ लग जाता तो भारत का एड सेक्टर, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और आधा एक्सपोर्ट सीधे संकट में आ जाता। लेकिन फिर भी मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। यहां टकराव साफ दिखता है। ट्रंप की पॉलिटिक्स, या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं जलाधारा चाहिए, तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं। भारत की पॉलिसी दोस्ती, सबके पर फैसले अपने, और इसी टकराव ने आग पकड़ ली। माहौल इतना गर्म हो गया कि जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, अगर भारत आपकी बात नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे, ट्रंप ने वह लाइन बोल दी जो अगले ही पल दुनिया भर की हेडलाइन बन गई। एक ऐसा बयान जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया, जिसने सभी देशों के कान खड़े कर दिए और जिसने इस कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। ट्रंप ने कहा, अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो मैं इसे 7 दिन में खत्म कर दूंगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई कोई देश भारत जैसे विशाल देश को 7 दिन में खत्म कर सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना आज संभव है, ना कभी होगा। तो फिर ट्रंप ने इतनी बड़ी, इतनी सनसनीखेज लाइन क्यों कही? यहीं से पूरी कहानी में असली सस्पेंस आता है। दोस्तों, 7 दिन में खत्म करने का मतलब क्या कोई परमाणु हमला है, या फिर कोई ऐसी आर्थिक घेराबंदी जो भारत को घुटनों पर ले आए? असल में ट्रंप का इशारा भारत की उस नस को दबाने का था जिसे भारत की ताकत माना जाता है। वह है हमारी उभरती हुई ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के बिना भारत का सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। तब भी भारत नहीं झुका था। तो आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप की इस धमकी के पीछे की असली साइकोलॉजी समझिए। ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो प्रेशर टैक्टिक्स में यकीन रखते हैं। वो पहले इतना बड़ा बयान देते हैं कि सामने वाला घबरा जाए और फिर टेबल पर आकर अपनी शर्तें मनवाएं। लेकिन यहां उनका पाला नरेंद्र मोदी के उस भारत से पड़ा है जो अपनी विदेश नीति आंख में आंख डालकर तय करता है। जब ट्रंप ने यह 7 दिन वाली बात कही तो पूरी दुनिया के राजनयिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। यूरोपीय देश जो खुद अमेरिका के दबाव में रहते हैं, वो ये देखने लगे कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या भारत डर गया? क्या भारत ने अपनी ब्रिक्स की मीटिंग्स कैंसिल कर दी? क्या भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया? जवाब है नहीं। भारत ने इसके उलट अपनी तैयारी और तेज कर दी। भारत जानता है कि अगर अमेरिका व्यापारिक युद्ध छेड़ता है तो भारत के पास भी ब्रह्मास्त्र है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एप्पल हो या टेस्ला, भारत की तरफ देख रही है। अगर ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था भी भारत पर निर्भर है? अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री, वहां की सिलिकॉन वैली, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के दम पर चलती है। अगर भारत ने अपने दरवाजे बंद किए तो अमेरिका के लिए भी 7 दिन भारी पड़ जाएंगे। ट्रंप की झुंझलाहट का एक और बड़ा कारण है डी-डॉलराइजेशन, यानी दुनिया का डॉलर से पीछा छुड़ाना। सालों से अमेरिका ने अपनी दादागिरी इसी डॉलर के दम पर चलाई है। किसी देश को बर्बाद करना होता है तो अमेरिका उसके डॉलर ट्रांजैक्शन रोक देता है, जैसे उसने ईरान और रूस के साथ किया। लेकिन भारत ने इस खेल का तोड़ निकाल लिया। भारत ने कहा कि हम अपनी मुद्रा रुपया में व्यापार करेंगे। अब सोचिए, अगर दुनिया के 20 से 30 बड़े देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने लगें तो डॉलर कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ट्रंप इसी खतरे को भांप चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो बाकी देश भी भारत के पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने वो 7 दिन वाली खतरनाक धमकी दी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हर एक भारतीय से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई भी विदेशी नेता हमें इस तरह डरा सकता है? क्या हम 1971 वाले भारत हैं जिसे अमेरिका का 7वां बेड़ा डरा देता था? नहीं, आज का भारत ब्रह्मोस वाला भारत है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चुप मत बैठिए, क्योंकि आपकी चुप्पी दुश्मन को ताकत देती है। कमेंट में लिखिए कि भारत किसी से नहीं डरता। आपके कमेंट्स से यह संदेश जाना चाहिए कि हम एकजुट हैं। ट्रंप ने जो 7 दिन की बात कही वो दरअसल उनकी हताशा है। वो देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत G20 की अध्यक्षता करके दुनिया का नया मसीहा बन गया है। ट्रंप को यह हजम नहीं हो रहा कि एक समय का विकासशील देश अब दुनिया की नीतियों को डिक्टेट कर रहा है। ट्रंप की इस धमकी का एक और पहलू है चुनावी राजनीति। ट्रंप हमेशा से अपनी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, लेकिन भारत ने उनके इस ईगो को चोट पहुंचाई है।
जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस तरह के दबावों के बारे में पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है, भारत के हित सबसे ऊपर हैं। यही वो स्वाभिमान है जो ट्रंप जैसे नेताओं को परेशान करता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका वाकई भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका कभी भी भारत से पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसे चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है। बिना भारत के अमेरिका एशिया में जीरो है। इसीलिए ट्रंप की यह धमकी सिर्फ एक ब्लफ है, एक कोरी धमकी। वो जानते हैं कि भारत को खत्म करना तो दूर, उसे नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। ये ट्रेड वॉर आने वाले समय में और गहरा सकता है। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत करना होगा कि किसी भी विदेशी टैरिफ का हम पर असर न पड़े। ट्रंप ने जो आग लगाई है उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। रूस और चीन इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत की खूबसूरती यही है कि वो किसी के खेमे में नहीं जाता। भारत खुद एक खेमा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है। ट्रंप का बयान ये बताता है कि भारत की तरक्की ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये 7 दिन वाली बात सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक डर की गूंज है। एक ऐसा डर जो अमेरिका को सता रहा है कि कहीं उसकी बादशाहत खत्म न हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे देश के मनोबल को बढ़ाती है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चे देशभक्त हैं। गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं और हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप की ये धमकी भारत के लिए एक चुनौती नहीं, बल्कि इस बात का सर्टिफिकेट है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाले हैं। याद रखिए, शेर जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है, और आज भारत की उस दहाड़ ने वॉशिंगटन को कंपा दिया है। भारत माता की जय। जाते जाते फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि ये गूंज हर उस शख्स तक पहुंचे जो भारत को कमजोर समझने की भूल करता है। क्या वाकई भारत को 7 दिन में खत्म करना मुमकिन है? अगले एपिसोड में हम इस बात का और भी गहराई से विश्लेषण करेंगे कि भारत ने इस धमकी का पर्दे के पीछे क्या जवाब दिया है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी संकोच कर रहे हैं। संकोच छोड़िए और अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है और कमेंट करना आपका हक। दुनिया को दिखा दीजिए कि जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। ट्रंप का यह बयान इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन भारत की जीत भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। धन्यवाद।